क्लियर है? जी मैम। जी मैम। चलिए, आज हम प्राचीन काल के योगी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का जीवन परिचय देखेंगे। स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं। इनके कंटेंट्स देख लेते हैं हम क्या क्या देखेंगे इसमें। परिचय, उनका जन्म संबंधित अनेक जो विभिन्न मत हैं, ठीक है, उनके जन्म को लेकर वो देखेंगे। फिर नाथ संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ वो हम जानेंगे। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं और गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत कैसे हुई वो भी देखेंगे। और लास्ट में हम गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा लिखित जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध एवं सिद्ध योगी पुरुष हुए। नाथ संप्रदाय का उद्भव आदिनाथ द्वारा अर्थात स्वयं आदिदेव भगवान शिव के द्वारा माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ हुए। ठीक है, इस संप्रदाय में कितने नाथ हुए हैं? 9 नाथ। और 9 नाथों में गोरखनाथ या गोरक्षनाथ नाम का नाम सबसे प्रसिद्ध योगी के रूप में प्रचलित है। ठीक है, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी जो कि नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध है एवं सिद्ध योगी पुरुष है, जिन्हें गोरक्षनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और नाथ संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ? तो आदिनाथ, ठीक है, जो कि स्वयं आदिदेव भगवान शिव के द्वारा माना जाता है। ठीक है, इनका उद्भव हुआ अर्थात विकास हुआ। योगी गोरखनाथ जी तंत्र शास्त्र में बिखरे हुए योग की ऐसी विद्याओं को चुनकर अलग किया जो तात्कालिक मानव मन व शरीर के लिए हितकारी थी। विशिष्ट हठ योग विद्या कहलाई। ठीक है, जो विशिष्ट हठ योग विद्या कहलाई। योगी गोरखनाथ जी ने तंत्र शास्त्र, ठीक है, इनका एक जो तंत्र शास्त्र में बिखरे हुए योग थे, है ना, जो विद्याएं थी, उनको पहले चुनकर अलग किया जो मानव मन व शरीर के लिए हितकारी है, यानी कि जो मानव के मन को और शरीर को लाभ पहुंचाता हो। ठीक है, और उनकी वो जो विद्या थी वो हठ योग विद्या कहलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके जन्म को देखते हैं। इनके जन्म को लेकर बहुत सारे मत हैं, विभिन्न मतलब बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। मतलब एक समय पर इनका जन्म जो है, जैसे कि हमने पिछले योगियों को का देखा कि जन्म, जैसे कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का देखा था, है ना, जन्म और उनका सन कौन से सन, वैसे गोरखनाथ जी का डेट नहीं मिलता है। ठीक है, गोरखनाथ जी के जन्म काल पर विद्वानों में अनेकों मतभेद हैं। कोई 13वीं शताब्दी तो कोई 10वीं शताब्दी, ठीक है, और कोई 10वीं से 12वीं सदी के बीच, तो कई इतिहासकार 10वीं से 14वीं सदी के बीच बताते हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म रायबरेली के पास जायस नामक कस्बे में हुआ था। कहाँ? रायबरेली के पास जायस नामक कस्बे में। और कुछ के अनुसार रावलपिंडी, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो कुछ के अनुसार गोदावरी तट पर चंद्रगिरी गांव में माना जाता है। मतलब एक मत नहीं मिलता। ठीक है, अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। कोई बोलता है 13वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है, तो कोई कहते हैं 10वीं से 12वीं सदी के बीच इनका जन्म हुआ है, और कोई 10वीं से 14वीं सदी तक के बताते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मानते हैं। ठीक, स्वयं गुरु गोरखनाथ अपने बारे में गोरखवाणी पद 36 में कहते हैं। ठीक है, देखते हैं वे अपने बारे में स्वयं क्या कहते हैं। आदिनाथ नाति माचिंद्रनाथ दूता निज तत निहारे गोरस अवधूता। ठीक है, ये उन्होंने कहा है गोरखवाणी पद 36 में। क्या कह रहे हैं? आदिनाथ नाति मच्छेंद्रनाथ पूता निज तत निहारे गोरक्ष अवधूता। अर्थात स्वयं गोरक्षनाथ जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं आदिनाथ भगवान शिवध्य का नाती हूँ और मत्स्येंद्रनाथ का पुत्र हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वे? कि मैं आदिनाथ भगवान शिव का नाती
और मत्स्येंद्र नाथ का पुत्र हूँ। ये गोरक्षनाथ जी बता रहे हैं स्वयं के बारे में, और वो भी किसमें बता रहे हैं, गोरखवाणी पद 36, ठीक है, 36 नंबर के श्लोक में। ठीक, तो इनके जन्म को लेके इस तरीके से मतभेद है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा रांगे राघव इनको बोलते हैं कि ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है, ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा रांगे राघव के अनुसार गोरक्षनाथ जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके जन्म को लेकर और भी मतभेद हैं। एक बार क्या होता है कि गोरक्षनाथ, इनके गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ जी। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ जी एक बार भिक्षा मांगते हुए एक गांव में जाते हैं। तो वो एक गांव में भिक्षा मांगते रहते हैं, भिक्षा मांगते हुए फिर एक महिला के द्वार पर वो पहुंचते हैं। ठीक है, महिला के द्वार पर पहुंचते हुए उन्होंने भिक्षा मांगा, तो महिला जो है अंदर जाती है और भिक्षा लेकर आती है, और फिर मत्स्येंद्र नाथ जी को भिक्षा देती है, और वहीं पर वो रोने लगती है। भिक्षा देते हुए वहीं पर वो रोने लगती है। ठीक है, जब वह रोती है तो मत्स्येंद्र नाथ जी पूछते हैं कि मैया आप क्यों रो रही हैं, आपके रोने का कारण क्या है। फिर वो महिला जो है रोते हुए बताती है कि मुझे पुत्र चाहिए। ठीक है, मुझे संतान सुख नहीं है, तो मुझे एक पुत्र चाहिए। तो मत्स्येंद्र नाथ जी तो सिद्ध योगी रहते हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हैं, और साथ ही साथ एक भभूत टाइप का देते हैं। ठीक है, भभूत जैसा होता है, तो वो उनको देते हैं और बोलते हैं कि आप इसे खा लीजिएगा करके। तो फिर उसके बाद महिला जो है अंदर चली जाती है, और गोरक्षनाथ जी उनको ये बोलते हैं कि जब आपका मतलब पुत्र हो जाएगा तो फिर मैं जब इस गांव से गुजरूंगा तो मैं मिलने आया करूंगा करके। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। फिर ऐसा करके 12 वर्ष बीत जाता है। ठीक है, और मतलब 12 वर्ष के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी पुनः उसी गांव से गुजरते रहते हैं। तो फिर उस गांव में जाते हैं और उस माता से मिलते हैं, और मतलब भिक्षा लेते हैं, और भिक्षा लेने के बाद फिर उनके पुत्र को बोलते हैं कि आपका पुत्र कहाँ है, मैं उसको भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो फिर वो मैया जो बोलती है कि क्या बोलते हैं, मेरा पुत्र नहीं है। तो फिर पूछते हैं क्यों, तो फिर वो महिला बताती है कि क्या बोलते हैं, जो आपने भभूत दिया था औषधि के रूप में, मैंने उसका सेवन नहीं किया, बल्कि डर की वजह से उसे फेंक दिया। तो फिर मत्स्येंद्र नाथ जी बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो महिला बोलती है कि मेरे पड़ोस की जो स्त्रियां थी वो राह चलते हुए साधु के भभूत से कुछ नहीं होता ऐसे करके बोलती थी, और मेरा मजाक उड़ाया करती थी, और मजाक उड़ाती थी, इसलिए मैंने मतलब लोक लज्जा के कारण उस भभूत को फेंक दिया, गोबर के गड्ढे में फेंका। ठीक है, कहाँ फेंका, तो गोबर के गड्ढे में फेंक दिया, ऐसे करके वो बताती हैं। उसके बाद उन गुरु को, जो उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ है, उनको आश्चर्य होता है। फिर वो तो सिद्ध योगी रहते हैं, फिर अपने तपोबल से वो देखते हैं कि वो बालक है कहाँ। तो वो बालक जो रहता है वो गोबर के गड्ढे में निकलने का इंतजार करते रहता है। कितने वर्षों से, 12 वर्षों से। सोचो, 12 वर्ष पहले उन्होंने वो भभूत देकर गए थे औषधि के रूप में, और वो महिला जो है सेवन ना करके कहाँ फेंक दी थी, गोबर के गड्ढे में। ठीक है, उसके बाद फिर मत्स्येंद्र नाथ जी उस गोबर के गड्ढे के पास जाते हैं और बालक को आवाज लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां अंदर से आवाज आती है, तो फिर उसके बाद उस बालक को बाहर निकालते हैं, जो कि बहुत तेजस्वी और ओजस्वी रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और उस बच्चे को योग साधना की गोपनीय जो विद्याएं हैं, ठीक है, जो भी योग से रिलेटेड साधनाएं हैं, है ना, आसन प्राणायाम, वो सब सिखाते हैं उनको। ठीक है, और बाद में फिर यही बच्चा जो है वो गोरखनाथ जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी कथाएं हैं, लेकिन ये कितनी मान्य है कितनी नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी कथाएं हैं। तो इस तरीके से उनके जन्म को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, और बहुत सारी कथाएं भी उनके नाम पर प्रचलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं हम नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ। जब बौद्ध धर्म में आडंबर व कर्म कांड प्रमुख होने लगे थे, ठीक है, तब जनमानस के चित्त को शांति प्रदान करने के लिए करुणावश आदिनाथ से उत्पन्न नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, कहाँ से? आदिनाथ, भगवान शिव से उत्पन्न हुआ नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव हुआ मतलब उत्पन्न होना, ठीक है, उद्भव होना। नाथ संप्रदाय के योगियों ने क्रियाओं का सही अर्थ समाज के सामने रखा व इसके आडंबर पूर्ण हिस्से को अलग कर दिया। जब बौद्ध धर्म के समय बहुत आडंबर होने लगे थे, है ना, कर्म कांड होने लगे थे, ठीक है, तो उस पर जो नाथ संप्रदाय के योगी हैं उन्होंने क्रियाओं का, ठीक है, सही सही अर्थ बताया समाज को, और फिर जो आडंबर और ढोंग पाखंड हो रहा था उसको उन्होंने दूर किया। ठीक, नाथ संप्रदाय में 9 नाथों में गोरक्षनाथ जी का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध व प्रमुखता से लिया जाता है। ठीक है, गोरक्षनाथ जी का प्रमुख यानी कि वे प्रसिद्ध है 9 नाथों में। नाथ संप्रदाय में कितने नाथ हुए? तो 9 नाथ। ठीक है, 9 नाथों में सबसे प्रसिद्ध जो है वो गोरक्षनाथ जी हैं। ठीक है, और गोरक्षनाथ जी के 2 प्रमुख शिष्य हुए गहनी और चरपटी। ये लिख 9 नाथ हैं, ठीक है, उनमें से सबसे प्रमुख हैं गोरक्षनाथ जी, और गोरक्षनाथ जी के प्रमुख जो शिष्य हैं गहनी नाथ और चरपटी नाथ। हठ योग के माध्यम से प्राणों का शुद्धिकरण कर आत्म तत्व तक पहुंचने की विद्या इन्होंने बताई। यानी कि हठ योग के माध्यम से हम प्राणों की शुद्धि कर सकते हैं। ठीक है, और जब प्राणों की शुद्धि होगी तब हम आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। इस चीज की विद्या उन्होंने बताई। किन्होंने? तो गोरक्षनाथ जी ने। ठीक है, और नाथ संप्रदाय में 9 नाथ एवं 84 सिद्ध प्रमुख हैं। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, आगे स्लाइड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक स्वरूप। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है ये हम देखते हैं। नाथ शब्द की उत्पत्ति नाथ्री धातु में अ प्रत्यय लगाने से होती है। ठीक है, नाथ शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? तो नाथ्री धातु में अ प्रत्यय लगाने से होती है। वहीं पर ना का अर्थ है अनादि रूप और था का अर्थ है भुवन त्रय का स्थापित होना। नोट डाउन करेंगे आप लोग। नाथ शब्द की उत्पत्ति नाथ्री धातु में अ प्रत्यय लगाने से होती है। वहीं पर ना का अर्थ है अनादि रूप और था का अर्थ है भुवन त्रय का स्थापित होना, अर्थात वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। अब भुवन त्रय होता क्या है? भुवन त्रय 3 लोकों से मिलकर बना हुआ है, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। इन तीनों लोकों को ही भुवन त्रय कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। भुवन यानी कि 3, भुवन यानी कि 3 लोक। ठीक है, भुवन यानी कि लोक और त्रय का अर्थ हुआ 3, तो 3 लोकों से मिलकर बना हुआ है भुवन त्रय, जिसमें 3 लोक शामिल है, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। ठीक, अर्थात नाथ शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इनके प्रमुख शिष्य देख लेते हैं कौन कौन हुए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हठ योग का ज्ञान परम शिव ने, ठीक है, माँ पार्वती को दिया था, और वही ज्ञान माँ पार्वती से मत्स्येंद्र नाथ जी तक आए और मत्स्येंद्र नाथ जी से गोरक्षनाथ जी को प्राप्त हुआ। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया? तो शिव जी ने माँ पार्वती को दिया, और वही ज्ञान जो शिव जी ने माँ पार्वती को दिया, फिर माँ पार्वती जी ने मत्स्येंद्र नाथ जी को दिया, फिर मत्स्येंद्र नाथ जी से गोरक्षनाथ जी पास आया। हठ का ज्ञान पार्वती ने फिर मत्स्येंद्र नाथ जी को, और मत्स्येंद्र नाथ जी को मत्स्येंद्र नाथ जी से गोरक्षनाथ। ठीक,
और यहीं से ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक समय की बात है, भगवान आदिनाथ, ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो अभी क्लियर है? थोड़ी सी ब्रेक हो रही है मैम। ब्रेक नहीं हो रही पर लेकिन क्लियर नहीं है, ब्रेक नहीं हो रही पर क्लियर नहीं है। एक सेकंड रुकिए। पीछे से कौन सा आ रहा है? अब ब्रेक, हेलो, अभी भी ब्रेक हो रही है मतलब। चलिए ठीक है, मैं फिर से कनेक्ट होती हूँ। मैम ठीक है, अभी ठीक है। यस मैम अभी अभी ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, चलिए ठीक है। पीछे से ज्यादा साउंड तो नहीं आ रहा ना? आ रही थी, अब नहीं आ रही। चलिए, अच्छा शुरू से मैं बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि हठ योग का ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को दिया, ठीक है। फिर वही ज्ञान माँ पार्वती जी ने किसे दिया? मत्स्येंद्र नाथ जी को। फिर मत्स्येंद्र नाथ जी ने किसे दिया? गोरक्षनाथ जी को, ठीक है। और फिर जो गोरक्षनाथ जी को वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इस विद्या का प्रचार प्रसार किया आम जनमानस में, ठीक है। तो इस विद्या के पीछे भी जैसे कि एक कहानी है, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। एक समय की बात है कि क्या होता है कि भगवान आदिनाथ, ठीक है, वो माता पार्वती जी को हठ विद्या की शिक्षा दे रहे होते हैं। तब वहां पर मत्स्येंद्र नाथ भी उस विद्या को छुप कर सुन रहे होते हैं, ठीक है। मतलब माता पार्वती जी को और भगवान आदिनाथ जी को पता नहीं है कि वहां पर मत्स्येंद्र नाथ जी उपस्थित हैं। वो छुप कर उनकी विद्याओं को सुन रहे थे, ठीक है। कब किन्होंने किनको हठ विद्या का उपदेश दे रहे थे? तो भगवान आदिनाथ जी ने माँ पार्वती को, ठीक है। जब वो हठ विद्या का ज्ञान दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, उनको सुना रहे थे, तब मत्स्येंद्र नाथ जी वहां पर छुप छुप कर सुन रहे थे। तब माता पार्वती जो है उन्हें देख लेती है कि मत्स्येंद्र नाथ जी छुपकर उस विद्या को सुन रहे हैं, और उनको क्रोध आ जाता है और फिर वो उनको श्राप दे देती है, ठीक है। किनको? मत्स्येंद्र नाथ जी को, कि वे मत्स्य बन जाए, मत्स्य अर्थात मछली बन जाए, ठीक है। और जैसे ही वे मत्स्य बनते हैं, जो भी वो छुपकर सारी विद्या सुने रहते हैं वो सारी विद्याओं को भूल जाते हैं, ठीक है। माता पार्वती उनको श्राप देती है कि वे मत्स्य बन जाए। मत्स्य बनते ही उनकी सारी विद्याएं जो है भूल जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद फिर जो है, जब वो मछली बनते हैं उससे पहले ही वो सारी विद्याओं को गोरक्षनाथ जी को दे दिए रहते हैं, ठीक है। अब गोरक्षनाथ जी को दे दिए रहते हैं तो मत्स्येंद्र नाथ जी तब तक तो मछली बन जा रहते हैं और सारी विद्या को भूल जाते हैं। फिर गोरक्षनाथ जी आते हैं और मत्स्येंद्र नाथ जी को हठ विद्या की शिक्षा देते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि भगवान शिव माता पार्वती को शिक्षा दे रहे थे हठ विद्या का, उसको सुन रहे थे छुप छुप कर। कौन? मत्स्येंद्र नाथ जी। और मत्स्येंद्र नाथ जी छुप कर सुन रहे थे, और जब माता पार्वती उनको श्राप देती है उससे पहले ही उस विद्या को वो गोरक्षनाथ जी को सुना दिए रहते हैं, ठीक है। तो फिर श्राप देती हैं तो वो मछली बन जाते हैं और उस विद्या को भूल जाते हैं। तब गोरक्षनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ जी को उस विद्या को सुनाते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, यहीं से ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत होती है। तो पहले मत्स्येंद्र नाथ जी गोरक्षनाथ जी को सुनाए, इसलिए गोरक्षनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य हो गए। और उसके बाद में गोरक्षनाथ जी ने फिर से मत्स्येंद्र नाथ जी को सुनाया तो गोरक्षनाथ जी गुरु हो गए और मत्स्येंद्र नाथ जी शिष्य हो गए। इसलिए यहाँ पर से ऐसा बोला जाता है गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है। ये एक उनकी स्टोरी है। चलिए, यह योग कौन सा योग? हठ योग, ठीक है। हठ योग शरीर से मन को साधने की विद्या बताता है और प्राणों पर नियंत्रण इसी माध्यम से किया जाता है, ठीक है। मन को साधने की विद्या बताता है हठ योग, और प्राणों पर नियंत्रण जो है हठ योग के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और उनके अनेक ग्रंथों में इनके सारे षटकर्म आसन प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने वाणी पर, अपने इंद्रियों को कैसे संयमित करते हैं, ये सब हमने उनके ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर निश्चित रूप से साधारण लोगों से साधक तक इस ज्ञान को पहुंचाने का श्रेय जो है योगी गोरक्षनाथ जी को ही जाता है, ठीक है। यानी कि आम जनमानस में, साधारण लोगों में, और साधारण लोगों से साधक बनने तक के, ठीक है, इस ज्ञान को जो पहुंचाने का श्रेय जो है
महत्वपूर्ण जो श्रेय है वो गोरक्षनाथ जी को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु यानी कि इनके गुरु जो है वो मत्स्येंद्र नाथ जी थे। किनके गुरु? गुरु गोरक्षनाथ जी के, योगी गोरक्षनाथ जी के। ठीक है, जो स्वयं एक श्रेष्ठ सन्यासी व तत्ववेत्ता है, यानी कि वास्तविकता को जानने वाले थे ये। और इन्हीं से ही हठ विद्या का उपदेश का जो ज्ञान है, यानी कि हठ विद्या का जो ज्ञान है, इनको प्राप्त हुआ गोरक्षनाथ जी को। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि मत्स्येंद्र नाथ जी कितने बड़े सिद्ध योगी थे, उनके कथाओं में हमने सुना, जो हमने कहानी पहले सुनी। ठीक है, और जो नौ नाथ हैं उनके नाम देखते हैं, कौन कौन से नौ नाथ हैं नाथ संप्रदाय में। तो पहले हैं मत्स्येंद्र नाथ, दूसरे हैं गोरक्षनाथ जी, तीसरे जालंधर नाथ, चौथे नागनाथ, फिर है भरतरी नाथ, छठवें चरपटी नाथ, फिर कानिफ नाथ, उसके बाद है गहनी नाथ, और फिर रेवण नाथ। ठीक है, ये नौ नाथ है। याद रखेंगे आप लोग, नाथ संप्रदाय के कितने नाथ हैं प्रमुख रूप से? तो नौ नाथ हैं। ठीक है, और 84 सिद्ध प्रमुख हैं। संप्रदाय में नौ नाथ और 84 सिद्ध प्रमुख। एक बार और इनके नाम देख लेते हैं। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, नागनाथ, भरतरी नाथ, शरपटी नाथ, कानिफ नाथ, गहनी नाथ और रेवण नाथ। ठीक है, और गुरु गोरक्षनाथ जी के प्रमुख शिष्य जो हैं गहनी नाथ और चरपटी नाथ, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से हैं। गुरु गोरक्षनाथ द्वारा लिखित 40 ग्रंथों में से प्रमुख ग्रंथ हैं, नाम लिख लेंगे आप लोग। योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, योग महिमा, योग मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग सिद्ध सिद्धांत पद्धति। योग सिद्धांत पद्धति और सिद्ध सिद्धांत पद्धति अलग अलग है। ज्ञान सिद्धांत है, योग विराट पुराण है। ठीक है, गोरख सार है, विवेक मार्तंड, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष शतक। ठीक है, गोरक्ष शास्त्र, गोरख संहिता, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अवधूत गीता, ज्ञानामृत योग, योग बीज, योग शास्त्र, विवेक मार्तंड, श्रीनाथ सूत्र, नाड़ी ज्ञान प्रदीपिका, हठ संहिता, गौरक्ष कामुदी, अमनस्क, महार्थ मंजरी, गोरक्ष चिकित्सा, ज्ञान प्रकाश शतक। ठीक है, 40 हैं और 40 में से भी इसमें प्रमुख 25 बताए गए हैं, जिसमें से आप लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति को जानते ही हैं, योग बीज को जानते ही हैं, है ना। गोरक्ष संहिता आप लोगों ने पढ़ चुका है, योग बीज भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इनके अतिरिक्त और कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गोरख बोध, दंत गोरख संवाद, गोरखनाथ जी के स्फुट स्फुट ग्रंथ, ज्ञान तिलक, ज्ञान सिद्धांत योग, योगेश्वरी साखी, नरव बोध, विराट पुराण, गोरख सार आदि। ठीक है, इनके अतिरिक्त चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय के साधु, यानी कि जो नाथ संप्रदाय के साधु हैं, आप लोगों ने उनको अलख शब्द बोलते सुना हुआ होगा। अलख निरंजन ऐसा बोला जाता है ना। तो उस अलख का अर्थ होता है अलक्ष्य, शब्द बोलकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। ठीक है, और अलख का अर्थ होता है आदेश। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग। नाथ संप्रदाय के साधु अलख, अलग शब्द बोलकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं या ध्यान करते हैं। इसी प्रकार आदेश या आदि शब्द बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अलख बोलकर वो भगवान शिव का स्मरण या ध्यान करते हैं, और जो एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, है ना, विश करते हैं, तो वो आदेश या आदि शब्द बोलकर विश करते हैं, अभिवादन करते हैं। ठीक है, जहां पर दोनों शब्दों का अर्थ होता है
अलख और आदेश, आदेश, ठीक है। दोनों शब्दों का अर्थ प्रणव अर्थात ओमकार होता है। परम पुरुष या आदिनाथ, प्रणव का अर्थ ओमकार से भी लगाया जाता है, ठीक है। तो प्रणव अर्थात परम पुरुष या फिर आदिनाथ होता है, ठीक है। अलख और आदेश दोनों शब्द का अर्थ होता है प्रणव अर्थात परम पुरुष या आदिनाथ, ठीक है। कौन से दो शब्द बोलते हैं? जब वो स्मरण और ध्यान करते हैं तो अलग शब्द बोलते हैं, और जब एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तब आदेश या आदिश बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और दोनों शब्द का अर्थ होता है प्रणव, परम पुरुष या फिर आदिनाथ, ठीक है। यहाँ पर भी बताया गया है नाथ संप्रदाय का अभिवादन शब्द आदेश है। और नेपाल में भी एक गोरखा नामक एक लड़ाकू जाति भी होती है, ठीक है। उनको ये अर्थ लगाया जाता है कि वे गोरखनाथ जी से ही संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, इनकी मृत्यु को लेकर कोई संकेत प्राप्त नहीं होता। जैसे इनके जन्म को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, वैसे ही इनके मृत्यु को लेकर भी बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक है। और नाथ संप्रदाय के अनुसार सहस्त्र वर्षों का इनका जीवन काल रहा, ठीक है। यानी कि अर्थात गोरक्षनाथ जी का जो जीवन काल रहा 1000 वर्षों तक रहा बोलते हैं। और इनके मृत्यु का कोई विशेष डेट नहीं बताया गया है। कहीं कहीं पर ये भी संकेत मिलता है कि ये जो है गोरक्षनाथ जी शिव के अवतार थे, है ना। तो शिव के अवतार थे तो इन्होंने योग शक्ति के द्वारा स्वयं को भस्मीभूत करके, ठीक है, उन्हें तब अपने शरीर को जो है उसको भस्मीभूत करके वो समाधि में लीन हो गए थे। या फिर ये भी कहा जाता है कि वो अंतर ध्यान होकर आकाश में जो है विचरण करते हैं, यानी कि अभी भी हैं लेकिन वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, ऐसा बोला जाता है। और कुछ जो है शास्त्रों के अनुसार ये भी मिलता है कि गुरु गोरक्षनाथ जी हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे अजर हैं, अमर हैं और अविनाशी भी हैं, ऐसा उनको लेकर कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ना ही उनके मृत्यु को लेकर और ना ही उनके जन्म को लेकर कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का इनके जन्म और मृत्यु को लेकर मतभेद है ना। बहुत सारे अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं, ठीक है, अलग अलग बातें कही गई हैं, इसलिए जन्म को और मृत्यु को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इनके जो है प्रमुख ग्रंथों को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी विद्याएं इन्होंने दी है, ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा को इनके कौन कौन से शिष्य रहे हैं, कितने नाथ हुए हैं, है ना, कितने सिद्ध योगी पुरुष हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को लेकर इनसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्लियर है? चलिए, यहाँ पर इनकी जीवनी समाप्त होती है। किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लें। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? जी मैम। मैम इसमें आपने जो नाथ संप्रदाय के जो वो 9 क्या प्रमुख नाथ बताए थे और उसके अलावा क्या बताए थे? हाँ, 9 नाथ बताए थे और 84 सिद्ध प्रमुख हैं। अच्छा। और गोरक्षनाथ जी के, हाँ जी और जो बोलिए। योग दीपिका में जो 33 जो गुरुओं के नाम पढ़ते हैं वो हाँ, वो कुछ सिद्ध चिन्ह, वो सिद्ध योगी हैं। उसमें से कुछ नाथ संप्रदाय के हैं तो कुछ और भी, लेकिन जो है नाथ संप्रदाय में प्रमुख 9 नाथ हैं और 84 सिद्ध प्रमुख, और 84 सिद्ध प्रमुख में से भी जो 33 हठ योग प्रदीपिका में बताए गए हैं। सिद्ध मतलब नाथ संप्रदाय की ही कुछ अलग वैरायटी, मतलब ऐसा कुछ समझ सकते हैं? हाँ, सिद्ध योगी है वो, उनसे भी जो प्रमुख, अब सबके नाम तो वहाँ पे नहीं बताए जा सकते ना, इसलिए जो 84 में से भी और जो प्रमुख हैं 33 उनके नाम बताए गए हैं, ठीक है। जैसे आसनों में सर्वश्रेष्ठ तो प्रमुख है, फिर उसमें से भी और कौन सा सर्वश्रेष्ठ है हम पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से है। 84 में 4 है श्रेष्ठ है, सिद्धम पद्मम भद्रम, उसमें से सिद्धासन को प्रमुख माना गया है। हाँ, वैसे ही यहाँ पर भी नाथ संप्रदाय में 9 नाथ हुए बताए, जिनके नाम के साथ नाथ जुड़ा हुआ होता है, और 84 सिद्ध प्रमुख है बोल रहे हैं, ठीक है।
और उन 84 सिद्ध प्रमुख में से भी 33 के नाम हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। मैम वो सिद्ध हठ योगी बताया गया है ना? हाँ जी, हठ योगी ही। और उनमें हम से अभी कुछ हैं हठ जो नाथ संप्रदाय से हैं, लेकिन सारे जो हैं वो हठ योगी हैं। उनमें से कुछ नाथ संप्रदाय के हैं, यही बात जी है? जी जी जी। नहीं, सभी नाथ संप्रदाय के हठ योगी होते हैं। उस श्लोक में नहीं था ऐसा। ये वाला जो मैम ने बताया वो तो नाथ संप्रदाय के हैं सारे के हाँ, सारे, जो मैम जी ने बताया अभी। लेकिन जो हमारे उसमें 33 गुरु करके लिखा है, जो श्लोक है उसकी बात कर रही हूँ। उसमें सारे हठ योगी 33, हैं। हाँ 33 हठ योगी हैं, हठ सिद्ध हठ योगी पूरे। जी जी। ठीक है, जैसे कि इसमें 9 नाथ में चरपटी नाथ जो कि नाथ संप्रदाय के ही। ठीक है, जैसे और कि ये इसमें चौरंगी। हाँ जी, प्रश्न बताए थे डॉक्टर हजारी प्रसाद, ऐसा था क्या, बता देंगे उनका? हाँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी हम कविताएं वगैरह देखते रहते हैं। ठीक है, और हैं एक रांगे राघव। देख लेंगे आप लोग, मैं ये पीडीएफ भेजूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैम पीडीएफ फिर आप से कर मैंने देंगे जल्दी तो जल्दी। अच्छा लीजिएगा। हाँ जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा रांगे राघव, इन्होंने गोरक्षनाथ जी को ये कहा कि ये गोरक्षनाथ जी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, ऐसा मानते थे। क्लियर है? यस मैम। मैम इनकी जैसे बर्थ स्टोरी एक ये वाली भी थी जो आपने अभी हमें बताई, कि मत्स्येंद्र नाथ जी खुद जब आए उनकी चौखट पर, जब महिला जी से मिले, वो वाली जो स्टोरी आपने हमें बताई कि उन्होंने गोबर के उस पे उनको फेंक दिया था। इस तरह की स्टोरी के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ये हमारे अपने लिए है ना? हाँ, ये स्टोरी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मतलब आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं मतलब ऐसे सुनाती जी हूँ, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए अगर ऐसा कुछ आता है तो। जी, ठीक, थैंक यू। क्या जब हम स्टोरी सुनते हैं ना तो हमको और अच्छे से चीजें याद रहती हैं। जैसे कि अभी हमने गुरु शिष्य परंपरा, हठ विद्या उन्होंने दिया, लेकिन हठ विद्या कैसे आया? सबसे पहले आदिनाथ जी ने सुनाया माता पार्वती को, फिर माता पार्वती से मत्स्येंद्र नाथ जी जो है छुप छुप कर सुन रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर मत्स्येंद्र नाथ जी जब उनको श्राप मिला, उससे पहले ही वो किसको दे चुके थे वो विद्या? गोरक्षनाथ जी को, है ना। यहाँ पर से ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। तो ये एक तरह से ऐसे स्टोरी सुनो ना तो फिर इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में और फिर याद भी रहता है। चलिए ठीक है, और किसी के कोई डाउट? चलिए फिर हम शांति पाठ करते हैं, सभी कमर गर्दन सीधे करेंगे। कल आप लोग याद करके आएंगे 9 नाथों के नाम, ठीक है, और उनके प्रमुख ग्रंथ, और उन गुरु गोरक्षनाथ जी के जो 2 और प्रमुख शिष्य रहे उनके नाम, ये सारी चीजें। और कोशिश करेंगे कि कल आप लोग सुनाएं, जो सुनाते हैं उनके अलावा भी और भी लोग सुनाएं। ठीक है स्टोरी। चलिए कमर गर्दन सीधी करेंगे, हाथों को ध्यान की मुद्रा बना के रखें, आंखें सहजता से बंद करें, मन शांत, स्वयं को प्रकृति के निकट महसूस करें। गहरी लंबी धीमी सांस लें, गहरी लंबी धीमी सांस छोड़ें। पुनः सांस भरते हुए एक बार लंबा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वाणि शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, धीरे से अपने आंखों पर लगाएं, माता पिता गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए
प्यारे सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। आप सभी की संध्या शुभ हो। हरिओम। चलिए फिर हम कल मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। पूनम जी लेफ्ट हो जाइए, आप भी रिकॉर्डिंग ऑन है।